तो आज निकालते हैं कि ईएमआई को फिक्स कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन कर लिए और यहाँ पर जो ईएमआई निकालते हैं कैलकुलेटर बनाते हैं, तो वही बना लेते हैं सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेटर। इसको मर्ज करना है तो होम टैब में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, और यहाँ से येलो कलर कर देते हैं। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर करना है तो जितना एरिया में बॉर्डर लगाना है पूरा सेलेक्ट, और यहाँ से ऑल बॉर्डर, ठीक। अब ले लेते हैं लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद क्या रहता है, रेट और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को अवधि भी बोल सकते हैं, समय भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर निकलता है ईएमआई, ठीक। ईएमआई के बाद क्या आता है, टोटल अमाउंट। इसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि कितना इंटरेस्ट हमारा गया, ठीक है। अब लोन अमाउंट अभी कुछ भी ले लो, अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर मैं तय करूँगा कि कितना लोन मुझे मिलेगा। 12% की दर पर ईएमआई कटनी है और ड्यूरेशन मान लो 2 साल या फिर 3 साल, जितने साल का भी देना हो। 5 साल का दे दिए मान लो। 5 साल के लिए मुझे लोन लेना है तो कितना लोन मिल जाएगा, अगर मैं ईएमआई बोल दूँ कि 10,000 में पे कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ अपन तय करते हैं गोल सीक से, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक। तो इससे पहले यहाँ पर मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ PMT, ठीक है। यहाँ पर रेट कितना है अपना, 12%। अब ये 12% 1 साल का है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तब ये पर मंथ में कन्वर्ट होगा। नंबर ऑफ पीरियड NPR ड्यूरेशन कहलाता है, इसको इंटू करते हैं 12 से, देन कॉमा। प्रोवाइडेड वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट से पहले मैं माइनस सिंबल लगा देता हूँ, इससे माइनस माइनस प्लस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अभी ये 22 रुपये आ गया। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब जिस जगह पर अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डेटा टैब में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करना है और ऑप्शन मिलेगा गोल सीक, ठीक है। गोल सीक दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा गोल सीक, ठीक है। ये जूम कैसे होता है, विंडो प्लस बटन से जूम होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप गोल सीक में जाओगे। गोल सीक में जब टिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें लिखा होगा सेट सेल, यानी कि उस सेल को सेट करो जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब इस सेल में वैल्यू कितना चाह रहे हो, टू वैल्यू, कितनी वैल्यू, यानी कि आप किस्त कितना दे सकते हो पर महीने की। तो आपने बोला कि मैं 5,000 रुपये पर महीना दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो अब बाई चेंजिंग सेल यानी कि चेंज होकर के रिजल्ट किस में आए, तो लोन अमाउंट मुझे पता करना है कि कितना लोन अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। पहले वाले में सेट करना है जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है, और जिसमें फॉर्मूला लगाया उसमें वैल्यू कितना चाहिए, 5,000 50,000 जितना भी चाहिए उतना पुट कर देना है। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल लोन अमाउंट की जगह टिक कर देना है। अब जैसे ही ओके करोगे तो 5,000 में पर महीने पे करूँगा और 5 साल तक पे करूँगा, 12% के दर पर पे करूँगा। तो मुझे कितना लोन अमाउंट मिलेगा, ये जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 22 लाख है, 2,24,775 रुपये लोन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ईएमआई हो गई फिक्स, यानी कि 5,000 रुपये पर महीने जमा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, अगर इसको इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसके अलावा एक्सेल एक और फैसिलिटी देता है यहाँ से कॉपी करने का। जब कॉपी में जाते हो तो एक ऑप्शन मिलता है कॉपी एज पिक्चर, देखा क्या इसको, नहीं देखो,
जितना एरिया सेलेक्ट है वो एक पिक्चर के फॉर्मेट में कॉपी हो गया। अब यहाँ से जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर आ गया, देखो। अब इसको उठा के कहीं भी ले जाओ, MS वर्ड में ले जाना तो यहाँ से कट कर लो और यहाँ से वर्ड ओपन कर लो, MS वर्ड में पहुँच जाएगा वही चीज़। यहाँ पे पेस्ट, ये तो एक इमेज के फॉर्मेट में भी कॉपी करके एक्सेल के डेटा को शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर करना हुआ तो।